अस्सलाम वालेकुम जी। जहांगीर खान कुछ एक्सक्लूसिव अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। लंदन में इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो साबिक वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंतहाई अहम तरीन और गैर मामूली इजलास मुस्लिम लीग नून का जारी है और आज के इस इजलास में एक बहुत बड़ा फैसला किया जाएगा। यह फैसला क्या होगा, इनसाइड स्टोरी इस वक्त मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। साथ ही साथ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से अब से कुछ देर पहले इंतहाई अहम तरीन बयान जारी किया गया है और उनकी जानिब से मोहम्मद नवाज शरीफ को किस तरीके से समझाया गया है, क्या मशवरा दिया गया है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। और इसके अलावा ख्वाजा आसिफ की जानिब से आज एक सिग्नल दे दिया गया है आम इंतखाबात के हवाले से और खुसूसन जनरल फैज के हवाले से। ख्वाजा आसिफ की जानिब से क्या कहा गया है, क्या जनरल फैज को नेक्स्ट आर्मी चीफ बनाया जा सकता है, मैं आपको इनसाइड स्टोरी बताने जा रहा हूं। अगर आप मेरे इस चैनल और पेज पर नए हैं तो मेरा चैनल और पेज फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। सबसे पहले बात करेंगे लंदन में जारी गैर मामूली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इजलास की बात करेंगे, जहां पर इस वक्त यह इजलास साबिक वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ की जेर सदारत जारी है। तमाम तर नून लीग की अहम लीडरशिप इस इजलास में शरीक है और यही वजह थी कि साबिक वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जानिब से इस इजलास को वीडियो लिंक के जरिए नहीं कराया गया, क्योंकि नॉर्मली जब भी इजलास होते हैं तो साबिक वजीर आजम वीडियो लिंक के जरिए मुखातिब होते हैं इजलास के शुरका से, लेकिन यह इंतहाई गैर मामूली अहम तरीन इजलास था और यह बताया गया था कि साबिक वजीर आजम चाहते हैं कि डायरेक्ट इंटरेक्शन किया जाए तमाम तर अरकान से और यही वजह है कि तमाम तर अरकान लंदन पहुंचे हैं। फेस टू फेस यह इजलास इस वक्त जारी है। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और खुसूसन आम इंतखाबात के हवाले से जो हुकूमत पर प्रेशर आ रहा है, साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब की जानिब से जो लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया और खुसूसन जो महंगाई की सूरत हाल है, जो मईशत की सूरत हाल है, जो मईशत के हवाले से मौजूदा हुकूमत की जानिब से फैसले किए गए हैं और तो और इन फैसलों के बाद जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो इमेज है उसको जिस हद तक नुकसान पहुंच रहा है, साबिक वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ के भाई मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को जिस तरीके से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरीके से तमाम तर मलबा उनके ऊपर गिराया जा रहा है, उस तमाम तर सिनेरियो को देखते हुए आज आम इंतखाबात के हवाले से एक बहुत बड़ा फैसला किया जा रहा है। मैं आपको 3 दिन पहले बता चुका था कि इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च की नौबत ही नहीं आएगी, उससे पहले ही बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है, बहुत बड़ा फैसला हो सकता है। और जो इस वक्त हालात बन चुके हैं, कल से अब तक जो बयानात मुस्लिम लीग नून के अपने ही अरकान सामने उनके आ रहे हैं, उससे लग ये रहा है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर बहुत बड़ी तादाद में अरकान हैं जो चाहते हैं कि आम इंतखाबात का ऐलान अब कर देना चाहिए, क्योंकि नुकसान हो रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं, ना ही मौलाना साहब का। अगर मौजूदा सूरत हाल में किसी का नुकसान हो रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ साहब का हो रहा है, क्योंकि उन्हीं को लोग टारगेट कर रहे हैं, उन्हीं पर सारा मलबा डाला जा रहा है। और इसी तनाजुर में साबिक वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जानिब से एक गैर मामूली इजलास तलब किया गया है। आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से अब से कुछ देर पहले एक इंतहाई अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि उनकी जानिब से गुज़श्ता रात साबिक वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को फोन कॉल की गई और इस फोन कॉल में उन्होंने कहा कि मैंने साबिक वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को समझाने की कोशिश की और उनको कहा कि भाई जब तक इस्लाहात इलेक्शन के हवाले से नहीं की जाएंगी तब तक आम इंतखाबात की तरफ जाना हमारी गलती होगी। तो उन्होंने कहा 4 माह लगे, 5 माह लगे, 2 माह लगे, जितने मर्जी लग जाएं, इलेक्शन इस्लाहात के बगैर हम किसी भी सूरत नहीं जाएंगे। तो ये $1 मिलियन क्वेश्चन यहां पर यह रेज होता है कि अगर वहां लंदन में इस वक्त जो इजलास जारी है वहां पर अगर
नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी आम इंतखाबात के हवाले से कोई फैसला कर लेते हैं, तो दूसरी जानिब जो इत्तेहादी है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी पार्टी, क्या वो तस्लीम करेंगे? तो इस वक्त एक खिचड़ी बनती हुई चली जा रही है। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल में जो टेम्परेचर है सियासत का वो बहुत ज्यादा हाई होता जा रहा है। वैसे तो नॉर्मल अगर मौसम की बात की जाए वो तो गर्म है ही, लेकिन सियासी मौसम भी बहुत ज्यादा गर्म हो गया है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई हो चुका है। इस तमाम तर सूरत हाल में ख्वाजा आसिफ की जानिब से भी इंतहाई अहम तरीन बयान जारी किया गया है। यह बयान भी इलेक्शन से मुतालिक है, आम इंतखाबात से मुतालिक है। जनरल फैज हमीद के हवाले से ख्वाजा आसिफ की जानिब से क्या कहा गया है मैं पढ़कर सुनाता हूं आपके सामने। जनाब वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से कहा गया है कि मुमकिन है नए आर्मी चीफ की तैनाती से कबल ही नवंबर में इंतखाबात करवा दिए जाएं। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि यह भी हो सकता है कि नवंबर से पहले निगरान हुकूमत चली जाए और नई हुकूमत आ जाए। ख्वाजा आसिफ का इस मौके पर मजीद कहना था कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा खुद ऐलान कर चुके हैं कि उन्हें मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं चाहिए। जनरल कमर जावेद बाजवा के इस ऐलान को खुश आइंद समझता हूं। जनरल बाजवा के इस ऐलान से कयास आराइयों के दरवाजे बंद हुए हैं। वजीर दिफा का इस मौके पर मजीद कहना था कि जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ ने भी कभी मुद्दत मुलाजमत में तोसी का बराह रास्त या बिलवास्ता मुतालबा नहीं किया। उनका मजीद कहना था कि अगर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का नाम सीनियरिटी लिस्ट में हुआ तो उनके नाम पर बिल्कुल गौर किया जाएगा। इन सब नामों पर गौर होगा जो इस फहरिस्त में मौजूद होंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इस मौके पर मजीद कहना था कि फौज फैज हमीद का नाम भेजे तो वजीर आजम के पास यह कहने की गुंजाइश नहीं होती है कि 5 के बजाय 3 या 8 नाम भेजें। वजीर दिफा ने इस मौके पर मजीद कहा कि गुज़श्ता माह जो हुआ वो मौका देता है कि हम अब एक नए बाब का आगाज करें, आईन की मुतय्यन करदा हुदूद की पासदारी करें, इसी में पाकिस्तान की बका है। उन्होंने ये भी कहा कि फौज का एक तकद्दुस है और यह पब्लिक डोमेन में मौजूद बहस नहीं बनना चाहिए। वजीर दिफा ने इस मौके पर मजीद कहा कि इमरान खान मकबूल अवामी लीडर हैं मगर इनके पास कारकर्दगी कुछ नहीं है, कारकर्दगी नहीं, इसीलिए इमरान खान 2-3 बयानियों के पीछे अपनी नाकामी छुपा रहे हैं। इमरान मजहब की विकेट पर खेल रहे हैं, साथ ही साथ अमरीका मुखालिफ बयानियां दोहरा रहे हैं। यह बयान जनाब ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से दिया गया है और इस बयान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पसंद किया गया है, सराहा गया है, खैर मकदम किया गया है और किसी और ने नहीं, फवाद चौधरी साबिक वजीर इत्तलात व नशरियात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतहाई सीनियर रहनुमा की जानिब से इस बयान का खैर मकदम किया गया है और ख्वाजा आसिफ की तारीफ की गई है कि उनकी जानिब से ये बयान दिया गया है, स्पेशली जो आम इंतखाबात से मुतालिक ख्वाजा आसिफ की जानिब से दिया गया है। और यही मुतालबा इमरान खान साहब का है, पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है कि भाई इलेक्शन कराए जाएं, इलेक्शन के सिवा कोई चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। जनाब इस वक्त जो लंदन में इजलास जारी है उस पर सभी की नजरें मरकूज है, लेकिन मैं आपको बता चुका हूं कि इस इजलास में इंतहाई गैर मामूली अहम तरीन फैसला किया जाना है और इसी वजह से इसको लंदन में बराह रास्त फेस टू फेस तलब किया गया है। इस तमाम तर सूरत-ए-हाल पर अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। हमारे चैनल और पेज को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। जहांगीर खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज नासिर।